आप में से घर में आप सभी रहते हैं, टमाटर फ्रिज में खराब हो गए किसी के, तो आप खराब टमाटर देखते हो तो आपकी आंखें खराब हो जाती हैं क्या? खराब टमाटर देख के आंखें तो नहीं खराब होती। तो वैसे खराब विचार देख के आत्मा कैसे खराब हो जाएगी? आत्मा को कनेक्शन ही नहीं है। वो तो बस आप अभी कभी पंचम काल है तो भय के विचार ज्यादा ही आएंगे ना पंचम काल में, इसमें कुछ नहीं है दिक्कत। पंचम काल में अटेंशन स्पैन कम होगा ना, तो भय के विचार तो ज्यादा आएंगे ही। भय का मतलब क्या होता है? भय का मतलब, या मैं शरीर हूं, इसका मतलब क्या होता है? ये एक विचार है, एक या फिर एक इमेजिनेशन है बस। क्या मीनिंग क्या होता है? अच्छा, क्रोध अलग चीज होती होगी जरूर, और लोभ अलग चीज होती होगी, और माया अलग चीज होती है, जलन ईर्ष्या लस्ट ये अलग अलग चीज होती होगी। क्या होता क्या है ये जानने में आ रहा है पर्याय में ना। आप ये नहीं बन जा रहे हो लस्ट या क्रोध, लेकिन ये पर्याय में जानने में आ रहा है। तो इस चक्कर में क्या लग रहा है कि हमें तो आत्मानुभूति नहीं हुई है। आत्मानुभूति का दर्शन गड़बड़ हो रखा है। आत्मानुभूति मतलब है सर से सींग निकल जाएंगे। आत्मानुभूति का मतलब हम आंख बंद करेंगे और परियां दिखने लगेंगी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। देखिए, ऐसे समझे एक चीज उदाहरण से कि अगर आप कभी पेड़ की लकड़ी को खुरेद के या फिर पेड़ की लकड़ी से लेटर्स बनाए, A B C D E F G ऐसे लेटर बनाए, लकड़ी के लेटर्स बनाए, और किसी आदिवासी को लाए और उसे आप दिखाओ पी से पैरट, तो लकड़ी का लेटर को देख के वो क्या कहेगा? पी है? नहीं, वो कहेगा ये लकड़ी है। यानी कि एक शेप है लकड़ी की, उसे पी बना दिया जन ने, तो वो कहेगा ये तो लकड़ी है। प्रत्यक्ष देख रहा है वो। लेकिन अब जो तो वो है हंटर गैदरर्स। हंटर गैदरर कौन है? जिनकी अलमारियां बड़ी हैं, वो गैदरर हंटर गैदरर्स हैं। हंटर गैदरर्स यानी कि आज के लोग, वो क्या बोलेंगे? ये लकड़ी नहीं है, ये तो पी है, पी। तो नाम दे दिया एक लकड़ी की शेप को, फिर अब उसको घुमा दिया, 9 बना दिया, 9। तो जो पुराने जमाने का आदमी है वो बोलेगा ये लकड़ी है, ये भी उल्टा पी है। 9 उल्टा पी हो गया ना, 9 उल्टा पी है। तो जो आज के हंटर गैदरर्स हैं वो बोलेंगे नहीं, ये उल्टा पी नहीं है, 9 है। शेप्स के नाम है ना, अलग अलग लेटर्स के शेप्स के नाम है, तो वो लकड़ी के टुकड़े A to Z जो लकड़ी से बनाए हमने, लकड़ी की शेप्स है अलग अलग। वैसे ही कर्मों के पैटर्न्स के नाम है अलग अलग। एक कर्म कम समय पे एक साथ बहुत सारे इकट्ठा हो गए, एक साथ कर्म उदय में आ गए। एक मुहूर्त के अंदर हजारों कर्म उदय में आ गए। अब आप उसको जान रहे हो, हजारों कर्म उदय में आ गए, तो उसको क्या बोल रहे हो? अभी क्रोध। खुद में क्रोध कुछ थोड़ा ही है। अभी तो दिखेंगे नहीं, कितने सारे छोटे छोटे आपको अंदर अंदर ना थॉट्स चल रहे होते हैं, वो नहीं दिखेंगे अभी। लेकिन इतने सारे थॉट्स, एकदम बंडल सा बाढ़ सी आ गई थॉट्स की, तो आपको क्या एक नाम सीख लिया होता है, क्रोध हो गया हमें। क्या होता है क्रोध? बस कुछ भी नहीं है, बस शेप है वो थॉट पैटर्न्स की। एक साथ बहुत सारा पानी आ गया, एक साथ बहुत सारे विचार आ गए, अब लग रहा है क्रोध है। लेकिन अगर आपकी ज्ञान की धारा भी बह रही है साथ में, क्रोध की धारा के साथ, ज्ञान की धारा क्या कहेगी? कि मैं क्रोध को जान रहा हूं। माया की धारा क्या कहेगी? तूने क्रोध किया। परीक्षा चल रही है अब आपकी। क्रोध पर्याय में हो रहा है, ये परीक्षा है। आपको क्या लग रहा है कि आप क्रोध कर रहे हो, या आप क्रोध को देखने वाले तत्व हो? ये टेस्ट चल रहा है आपका ज्ञान का। दूसरे ने क्रोध किया तो आपको क्या लग रहा है? ये ज्ञान की परीक्षा है कि दूसरा बेवकूफ है, क्रोध ही करता रहता है। या फिर आपकी ज्ञान की धारा इतनी डोमिनेंट हो चुकी है अब, ज्ञान की धारा, क्या आपको क्या जानने में आ रहा है? बस वो परेशान है और कुछ भी नहीं। उसको डाइल्यूट कर दोगे ना,
उसके इतने सारे विचारों को, यानी सुन लो उसका क्रोध, छोड़ो, त्यागो, तो उसका क्रोध खत्म हो जाएगा, बम डिफ्यूज हो जाएगा। तो एक साथ इतने सारे विचार आ गए क्योंकि गलत तरीके से उसकी पर्याय प्रकट हो रही थी। अभी जैसे यमुना नदी है तो वो गंदी हो गई है बस, तो आप यमुना को देखते हो तो आपकी आंखें थोड़ी गंदी हो जाती है, आप जान रहे हो, तो आत्मा कहां से हो जाएगी गंदी? तो जब तो आप ये अपने को आत्मा मानोगे जान जान के कि आप तो बस जानने वाले हो, ये सबूत है कि आपको आत्मानुभूति हो रही कि नहीं हो रही। ये नहीं सबूत होता आत्मानुभूति की कि मैंने मछली खा ली, जरूर मेरे को आत्मानुभूति नहीं है, नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो आप पर्याय जान रहे हो। अब आप जानोगे, अच्छा अभी क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है हर बात पे, यानी कि इतने सारे कर्म फ्लड हो जाते हैं, एकदम से फ्लड्स आ जाते हैं कर्मों का, यानी कि आप क्या बोलोगे, अरे पर्याय में, मेरे नहीं, जिस पर्याय को मैं जान रहा हूं उस पर्याय में भी बहुत कर्म है, बहुत कर्म बचे हैं, चलो अब इन कर्मों को सॉल्व करता हूं। ये पर्याय की बातचीत देख रहे हो आप, पर्याय चल रही है सब। आत्मा तो असल में आप जान रही है, आत्मा तो बस ये पर्याय का खेल को जान रही है। पर्याय उत्तेजित है बहुत ज्यादा, तो आत्मा की धारा नहीं बह पाएगी उसमें, यानी कि त्याग की धारा नहीं बह पाएगी, शांति की धारा नहीं बह पाएगी अभी। तो जान तो आप आत्मा से ही रहे हो अभी भी, आप आंखों से नहीं जान रहे हो अभी भी, लेकिन बस मानते क्या हो कि मैं वो सड़ा हुआ टमाटर हूं। अगर सामने टमाटर सड़ा हुआ है तो आप थोड़ी हो गए वो, या अच्छा टमाटर हूं तो आप थोड़ी हो गए टमाटर। देखो ना कैसे होता है वहम, कि घर अच्छा है तो इंसान को लगता है देखा मैं कितना इंटेलिजेंट हूं, मैंने इतना अच्छा घर बनाया, तो आप थोड़ी हो गए वो घर। तो पर्याय को पर्याय जानना है बस। देखिए पहले अब दूसरे तरीके से भी समझें इस बात को कि आपको कैसे पता कि आपको आत्मा अनुभूति नहीं हो रही है। ये कैसे पता आप सबको कि आप आत्मा अनुभूति नहीं कर रहे हैं? देखिए आपको इसलिए लगता होगा कि आप आत्मा अनुभूति नहीं हुई आपकी, क्योंकि हो सकता है कुछ गलत धारणाएं हो आत्मा अनुभूति को लेके, कि ज़रूर जब आत्मा अनुभूति होती है तब इंसान हर वक्त मौन रहेगा, मौन। जब आत्मा अनुभूति हो जाएगी तो वो इंसान घूमेगा फिरेगा नहीं, या जब आत्मा अनुभूति हो जाएगी तो ज़रूर वो दिन में 12 घंटे पीठ सीधी करके पद्मासन में बैठकर ध्यान करेगा। तो शायद जब हमें ये सब हो जाएगा तो शायद तभी होगी आत्मानुभूति, उसी को कहते होंगे। यानी कि सवाल ये है कि आपको कैसे पता कि किसी को आत्मानुभूति हुई है और आपको आत्मानुभूति नहीं हुई है? आपको कैसे पता? किस बेसिस पे, किस चीज को बेंचमार्क बना के आप सब ये डिसाइड करते हो? जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्रोध से आपका कुछ लेना देना नहीं है, यानी कि क्रोध अगर आ रहा है या फिर डर लग रहा है, अगर डर लग रहा है किसी को, या फिर लग रहा है कि हम शरीर हैं, यही विचार आ रहा है हम शरीर हैं, और गुस्सा आ रहा है, ये विचार तो आपका हिस्सा नहीं है, ये तो अलग चल रहा है ना, ये इस विचारों का आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो इस उम्मीद में मत बैठना कभी भी कि आत्मानुभूति का संकेत है गुस्सा आना बंद हो गया, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये बड़ा मुद्दा है कि ये वहम कैसे पड़ गया कि आपको आत्मानुभूति नहीं हो रही है। इस वहम को कहते हैं चारित्र मोह, ये वहम का नाम है, यानी कि ज्ञान पे आवरण आ गया, दर्शन पे आवरण आ गया। क्या वहम है कि हमें आत्मानुभूति नहीं हो रही है, ये सब तो वहम है। वहम यानी कि इम्प्योरिटी समझ लीजिए, नदी में, गंगा नदी में कुछ इम्प्योरिटी डाल दी है,
वैसी एक इम्प्योरिटी आ गई है, गलत अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि आपको आत्मानुभूति नहीं हो रही है। कैसे? चौथे काल की रीस, चौथे काल की रीस, यानी कि आप उन चीजों को स्टैंडर्ड्स मान रहे हो, आप उन चीजों को चेस करते हो जो चौथे काल में लोगों का बिहेवियर होता था। आज से 3000 साल पहले ना, जो लोगों का बिहेवियर होता था आप उसको चेस करते होते हो सभी जन। अब पहले तो स्कूल नहीं होते थे, तो सबकी इंद्रियां ओवर स्टिमुलेटेड नहीं होती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, इंद्रियां ओवर स्टिमुलेटेड नहीं थी। 3000 साल पहले रात को सो जाते थे तो उसमें निर्विकल्प होते थे, जल्दी सही टाइम पे सोते थे, सही टाइम पे उठते थे। हर वक्त कोई काम करने को नहीं बोलता रहता था, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। इंद्रियां ओवर स्टिमुलेटेड नहीं थी। लेकिन अब इंद्रियां ओवर स्टिमुलेटेड है। ये क्यों? जैसे ट्यूबलाइट संसार का हिस्सा है, वैसी ओवर स्टिमुलेटेड माइंड भी संसार का ही हिस्सा है। वो आपका कोई पर्सनल माइंड नहीं है। अगर आप चौथे काल की रीस करना छोड़ोगे, चौथे काल की रीस नहीं छूट पाती दरअसल, किसी की भी मरते दम तक नहीं छूट पाती। रीस समझते ही हो, रीस मतलब हम सब वैसा बन जाएं तो कितना मजा आ जाएगा, चौथे काल जैसे लोग हो जाएं। तो इस वजह से क्या होता है, प्रेजेंट टाइम से ना द्वेष हो जाता है ह्यूमंस को कि अभी बहुत गंदगी हो चुकी है दुनिया में, लोग देखो लड़ाई झगड़ा करते हैं, लोग लालची हो गए हैं। नहीं, इसको ऐसा ही जानना है, ये पंचम काल है तो क्या हो गया? क्या पता राइट नाउ आप ध्यान में बैठे हुए हो, लेकिन अवधि ज्ञान में उपयोग लगा के आप खोज रहे हो राइट नाउ कि पंचम काल कैसा होता है, और आपको बस वहम पड़ गया और कि आप यहां पे फंस गए। तो पंचम काल को जान रहे हो बस। इस वजह से कभी भी ये रीस नहीं होनी चाहिए कि हमारा ना आचरण खराब हो गया, हमें तो चौथे काल जैसा आचरण करना है। चौथे काल में इंद्रियों का उपयोग ऐसा नहीं होता था। इस कारण से चौथे काल में लोभ ऑटोमेटिक प्रकट कम होगा, गुस्सा ऑटोमेटिक कम आएगा। वो काल का गुण है, वो काल की गति है। श्वास की गति ऑटोमेटिक ही कम होगी 3000 साल पहले। जब श्वास की गति कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ही विचार की गति कम है, वो चौथा काल है। जैसे नदी गहरी होती है तो उसकी गति अलग होती है, नदी अगर कम गहरी होती है उसकी गति अलग होती है। तो वैसे ही वो चौथा काल है। तो चौथे काल में सब अलग है। अगर आप ये समझ गए कि आपको चौथे काल जैसा नहीं बनना, वो तो पहले ये वाला खत्म हो हिस्सा कि हम चौथे काल जैसा नहीं बनना। जो चौथा काल था वो चौथा काल है, जो पंचम काल हो पंचम काल है। वहां पे लोग एक दिन में एक बार भी खाना खाते थे तो उनको काम चल जाता था। वहां पे कोई बैंक में काम नहीं कर रहा था ना, या फिर कोई स्कूल में टीचर नहीं था इस प्रकार से इतने टारगेट्स लेके कि सिलेबस कंप्लीट कराना ही है बच्चों का, वरना ऊपर प्रिंसिपल वेट कर रहा है इसको निकाल दो, और लाइन में लगे हुए इतने सारे नए टीचर्स आने के लिए, गवर्नमेंट नौकरी में नया आ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रेशर नहीं होते थे। भोजन लगभग फ्री होता था, ना ही शिकार करना जाना पड़ता था। शिकार तो लोग आज करने हंटर गैदरर तो आज हो गए हैं लोग, पहले तो हंटर गैदरर नहीं होते थे। तो गैदर क्या करोगे, हर जगह खेत है, कहीं से भी कुछ शिमला मिर्च उठाई और सब्जी बना दी। हंटर गैदरर तो देखो आज कितने गैदरर करते हैं लोग, अपने अलमारीज को देखो, सब गैदरर हो गए आज। तो अब चौथा काल अलग था, ये पंचम काल अलग है, पहले इस बात को समझ जाएं। अब दूसरी चीज, चौथे काल जैसा बनने की कोशिश जो करता रहेगा, चौथे काल जैसा बनना है, हमने चौथे काल जैसा बनना है, रिजल्ट क्या होगा? चौथे काल जैसा तो बन जाओगे, सभी बन जाएंगे कभी ना कभी तो, लेकिन अभी
जो जान सकते हो वो भी नहीं जान पाओगे, नहीं जान पाओगे। अभी जैसे लोगों को इतना फ्लक्चुएशंस होती है इमोशंस की हर थोड़ी थोड़ी देर में, या बोरियत आ रही होती है, अरति आ रही होती है, बोर जल्दी जल्दी हो जाते हैं, तो इसमें कोई खराब बात नहीं है। ये संसार का एक को जान रहे हो आप। तो अब अभी अगर अरति वाला नॉलेज नहीं ली तो चौथे काल में फिर आपको लगेगा अरे अभी हमें ना काम वासना का ज्ञान नहीं है, न जाने क्या होता था। हमने तो सुना है पंचम काल में सब कोई काम वासना हो जाती है अचानक, न जाने क्या होता होगा, ऐसे कैसे होता होगा, या हर वक्त लोगों का दिमाग ही काम वासना पे जाता होगा। हर वक्त लोगों को बोर होते थे, अरति होती थी। अरति होती क्या है? चौथे काल में यही खोजते रहोगे फिर। तो अभी प्रेजेंट मोमेंट में रह के अभी को जानो। ऐसा नहीं है कि आपकी में से किसी को भी आत्मा अनुभूति नहीं हो रही है अभी, ऐसा नहीं है। लेकिन लगता है कि आत्मा अनुभूति नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि सबका ध्यान लग गया है शरीर को चौथे काल जैसा बना दो। तो कैसे हो जाएगा चौथे काल जैसा? तब इतने मसाले और इतने प्रकार का भोजन तो होते थे, लेकिन इतनी बार कोई नहीं खा रहा था। सिग्नल सिस्टम अलग था बॉडी का ना। अभी जिसको अभी जन कहते हैं बहुत ब्लड प्रेशर लो हो रहा है और उसको बीमारी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मन में ना प्रेशर है बहुत सारा काम का, तो वो बीपी लो में तो नहीं कर पाएगा ना जन, तो घबराहट बाहर आने लग जाती है। अब चौथे काल में जब बीपी लो होगा तो कोई काम का प्रेशर कम है तो शांति जानने में आएगी। तो इस वजह से सबसे पहले दिमाग से हटाना पड़ेगा कि मुझे तो चौथे काल जैसा बन जाना है। अगर कोई अभी जन जो स्कूल में रहा है हर वक्त और सडनली वो कर बैठ जाए कि मैं 18 घंटे नहीं हिलूंगा, तो आपकी बॉडी में ना लिम्फेटिक सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कूड़ा कड़कट बनता रहता है उसको साफ करने का सिस्टम वो खराब हो जाएगा। खून तो बहता रहेगा, लेकिन आपका जो बॉडी का ड्रेनेज सिस्टम है, जो सफाई करने का सिस्टम है बॉडी का, लिम्फेटिक सिस्टम, अगर आप हिलोगे डुलोगे कम तो वो खराब हो जाएगा। अब अटेंशन कहां लगा रखी है? बॉडी पे। तो कोशिश तो बॉडी को सुधारने की हो रही थी कि हम एक जगह स्थिर बैठे रहें, बजाय कि क्या होती जान रहे हैं कि अच्छा स्थिर नहीं बैठ पा रहे, क्या कारण होगा नहीं बैठ पा रहे, तो जान रहे हैं, ये नहीं कर रहे। अगर कोशिश कर रहे हैं कि बॉडी को हिलाएंगे नहीं ताकि बॉडी अच्छी हो जाएगी, तो वो तो ये भी हो सकता है अच्छी हो जाए, ये भी हो सकता है खराब हो जाए, पूरी लिम्फेटिक सिस्टम ही खराब, मसल मूवमेंट ही खराब, लेकिन नॉलेज फिर भी नहीं आएगी। यानी कि आचरण क्या पता चौथे काल जैसा हो जाए, क्या पता ना हो, लेकिन मुद्दा तो नॉलेज है। यानी कि भेद, सेपरेशन होना है ना, सेपरेट करना। अब मान लो उपयोग लगा रखा है कि हमें तो यही करना है, चाहे हम रात को 2 बजे आए और सुबह से शाम तक 6 कॉफी पी चुके हैं और इतना आंखों का यूज कर चुके हैं, हम इतनी सर्जरी कर दी हॉस्पिटल में, या फिर इतने नोट गिन दिए हमने बैंक में, और इतने हमने कॉपीज चेक कर दी, इतनी सारा काम कर दिया इंद्रियों का, कॉफी पी के कर दिया, लेकिन हम सोएंगे भी 3 ही घंटे, जिद्दी पकड़ ली। ये क्या है? आश्रव हो रहा है। अब सुबह 4 बजे उठने से निर्जरा नहीं हो रही अभी है, अभी कर्म बंधना शुरू हो गया फिर से। आचरण तो देखने में तो लोग बोलेंगे वाह क्या आचरण है, वाह ये तो हीरो आदमी है, ये सुबह 3 बजे उठ जाता है और रात को 2 बजे सोता है। अब हीरो बनने की आदत अगर हो रही होगी ना, तो नॉलेज आना बंद हो जाएगी। चौथे काल के काम अलग थे, अभी के काम अलग हैं। जब आप अपने को फ्री छोड़ोगे, लेकिन जिसको डर कम होता है ना वही फ्री छोड़ पाएगा। फ्री छोड़ने का मतलब है आपने अपने को फ्री छोड़ा नहीं, अपने को तो छोड़ना ही है, दूसरों को फ्री छोड़ोगे।
दूसरा आपका कोई नुकसान नहीं कर रहा, दूसरा बेवकूफ नहीं है, दूसरा गंदा नहीं है। सबको भगवान रूप देखोगे, एज इट इज जानोगे बस, तो आपको उस ट्रेन से उतरने में हेल्प मिलेगी। कौन सी ट्रेन से? आचरण वाली ट्रेन से। अब वो ट्रेन ही अलग है चौथे काल वाली, अभी बिहेवियर चौथे काल वाला कैसे हो जाएगा जब आपके शरीर का कद ही अलग है। अच्छा देखिए ना, अब जो बच्चा सुबह से शाम तक अगर स्कूल में है तो उसकी लंग कैपेसिटी तो अलग ही होगी ना, मतलब फेफड़े में जो ताकत है, कितना वो सांस भर पा रहा है एक सांस में, कितना छोड़ पा रहा है, वो तो अभी अलग होगी। और जो बच्चा पहले का है, जो दिन भर ही तो बाहर घूम रहा है, भाग रहा है, तो उसके फेफड़ों की वो कैपेसिटी अलग होगी, सीधी सी बात है। हार्ट की स्ट्रेंथ अलग अलग होगी, कैपेसिटी अलग अलग होगी, तो बॉडी अलग अलग है, हड्डियां का डेंसिटी अलग होगी, तो सब कुछ ही अलग होगा। तो ये क्या है, रीस छोड़नी, पहले तो रीस छूट जाए कि हमें चौथे काल जैसा बन जाना है। सबकी अपनी अपनी पर्याय है, सबकी अपनी अपनी अपब्रिंगिंग है। अब अगर कोई दिल्ली में रहा है या शहर में रहा है तो उसको अलग अलग कपड़े खरीदने की बचपन में आदत रही है। अब अगर वो इसको सोचने लग जाए मैं तो गंदा आदमी हूं, या स्पेशली फीमेल हूं अगर, तो मैं गंदी हूं। चौथे काल में तो देखो कितने अच्छे होते थे, कपड़े ही नहीं खरीदते थे। निर्विकल्प ऐसे नहीं होते कि मैं कपड़ा नहीं खरीदूंगी। निर्विकल्प होते हैं जब आपको दिख जाता है कि आप नहीं खरीद रहे कपड़ा, नहीं सामने कोई खरीद रहा है कपड़ा, इस कारण से कपड़ों से विराग हो जाता है। ये नहीं कि खरीदते ही जाओगे तो निर्विकल्प हो जाओगे, तब भी निर्विकल्प, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। आप चाहे कपड़े खरीद रहे हो चाहे कपड़े नहीं खरीद रहे हो, उससे कोई लेना देना ही नहीं निर्विकल्प होने का। तो रीस छोड़नी पड़ेगी। आपकी जब अपब्रिंगिंग ही वैसे हुई है, जब आपने अलग ही तरीके से जिए हो, तो रीस नहीं छूट पाती लेकिन चौथे काल की। इस कारण से पंचम काल वाला भटक के फिर चौथे काल में तो जाएगा, बहुत रेयरिटी से जाता है चौथे काल में भी, ऐसा नहीं कि हर कोई चले जाएगा। लेकिन फिर ऐसे समझो आईआईटी की तरह, आईआईटी भी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ जितने कम लोग जाएंगे, आईएएस की तरह कि 75 जनरल की सीट्स हैं हर साल आईएएस की, तो चौथे काल में जाएगा। लेकिन फिर चौथे काल में फिर भटक के फिर पंचम काल में आ जाएगा, फिर चौथे काल में जाएगा, फिर पंचम काल में आ जाएगा, क्योंकि संवर नहीं हो रहा है। यानी कि ये इल्यूजन नहीं छूट रहा है कि आचरण अगर हीरो जैसी हो गई तो उससे आपका कोई लाभ ही नहीं है, ना आपका कोई नुकसान है। तो ऐसा नहीं है कि आप में से किसी को आत्मानुभूति नहीं हो रही है। हो क्या रहा होता है कि अगर आपकी पर्सनैलिटी में फियर आ रहा है तो आपको क्या लगता है, आपको फियर आ रहा है, आप बुद्धू हो गए। पर्सनैलिटी में क्रोध आ रहा है तो क्या लग जाता है, आपको क्रोध आ रहा है, आप बुद्धू हो गए। कैसे डिसाइड कर रहे हो ये चीज कि आपको बुद्धू हो गए, फियर आ रहा है? वो कोई तो चौथे काल की आइडिया से, तो चौथा काल है ना, उसका नाम वो है ही अलग। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव चारों ही अलग थे, अब द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों ही अलग हैं। कुछ समय बाद शरीर छूटेगा, चौथे काल में पैदा हो जाओगे, फिर वहां पे जैसे सोसाइटी है वो होता रहेगा। भेद कैसे होगा फिर? भेद करना है, भेद करने के लिए एक उदाहरण समझे कि जैसे हमारा घर तो ऋषिकेश में है, तो वहां पे से एक ट्रेन चलती है जो कि जाती है ऋषिकेश से कोची और फिर वापस ऋषिकेश आती है। कहा कितना दूर ऋषिकेश और कहाँ वो कोची। अब अगर हमें घर पे जाना है तो हम उस ट्रेन से उतरे या फिर उस ट्रेन को पकड़ के बैठ जाए वहां पे, क्योंकि हमारा तो घर ऋषिकेश में, तो हमें ऋषिकेश के उतरने रुकने के लिए ट्रेन से उतरना पड़ेगा ना, ट्रेन को तो नहीं पकड़ सकते। वैसे ही जो आपके ये इमोशन आ रहा है या फिर कोई थॉट आता है कि मैं जरूर शरीर हूं, मैं बुद्धू हूं, ये थॉट तो नहीं आना चाहिए मैं तो बुद्धू हूं। मुझे तो ये थॉट आना चाहिए कि पेन नहीं होना चाहिए मुझे, इमोशनल पेन।
तो इमोशनल पेन नहीं होना चाहिए। अब ये थॉट आया, मान लेते हैं इमोशनल पेन नहीं होना चाहिए, तो धीरे धीरे कुछ समय बाद इमोशनल पेन होना बंद हो जाएगा, बस सिंपल हो जाएगा, आप समझदार हो जाओगे, सरल हो जाओगे। तो ये तो थॉट पैटर्न है ना। अब जब ऋषिकेश रुकती है ट्रेन, तो हम वहम में डल जाएं कि देखो हम पिछले 6 घंटे से रोकने की कोशिश कर रहे थे ट्रेन को, फाइनली रुक गई। वो तो इसलिए रुकती है क्योंकि अब वहां सफाई होगी। आखिरी स्टेशन है ऋषिकेश, आखिरी स्टेशन में रुक गई ट्रेन, सफाई होगी। अब सफाई होके फिर सुबह 6:30 निकल जाएगी वो ऋषिकेश से वापस। तो वो जो अभी तो लग रहा है विचार कि मेरे को तो डर लगता है, वो आप नहीं हो, वो विचार को देख रहे हो आप। अब डर लगता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता मुझे आत्मानुभूति हो जाए और सारा डर खत्म हो जाए? हाँ ऐसा ही होगा, लेकिन वो आत्मानुभूति नहीं है अभी भी। डर तो खत्म हो ही गई एक दिन। अब अगर लगने लग गया देखो मैंने ना मेहनत करी थी इसलिए डर खत्म हुआ, मैं करता हूं डर खत्म करने का। अब उस ट्रेन को नहीं छोड़ रहा अभी भी, ट्रेन रुक गई है तो अब उतर जाना चाहिए ना। नहीं, अभी भी नहीं छोड़ेगा कोई जन। अब हीरो बनने का वक्त आ गया। ये देखा मैं कितना महान हूं, मैं डरता नहीं, यानी कि ट्रेन रोक दी, मैं इतना महान हूं। अब सुबह 6:30 वो ट्रेन फिर से चलने लग जाएगी। तो अब अभी तो शांति हुई तो डर से, अब धीरे धीरे फिर से दहशत होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर से गतिमान हो गया मन। तो जब जब आपके मन में विचार आ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको आत्मानुभूति नहीं हो रही। आत्मानुभूति का मतलब यह है आपको ये पता चल जाएगा कि आपको हो ही रही है आत्मानुभूति, बस आप विचारों को बेंचमार्क लेके चल रहे हो कि विचार डिसाइड करेंगे मुझे आत्मानुभूति हुई कि नहीं हुई। विचार आपको कुछ खराब कर ही नहीं सकते। आपका आत्मा को आत्मा जानना है। अब आज रात, कल सुबह या कभी भी आपको फिर से गुस्सा आ जाए किसी पे, ये तो मेरी बात ही नहीं सुनता, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, पंचम काल है, उसको भी आ जाएगा गुस्सा, तो वो भी सुन लेना, तो क्या हो गया, लड़ाई झगड़े कर देना, डाइवोर्स कर लेना, तो क्या हो गया, तो मूवी चल रही है, आप थोड़ी कर रहे हो यहाँ पे, आप जान रहे हो इस पूरे पैटर्न को। पंचम काल में डाइवोर्स कुछ इशू ना होना चाहिए ना। जब बचपन से लड़का लड़की साथ में है, बचपन से ही सारी सेक्सुअल एक्टिविटी हो गई है, कुछ बचा ही नहीं, और खुद में इतना उलझा हुआ इंसान, तो दूसरों से अति उम्मीद लगा के चलता है पंचम काल में, यानी कि शरण चाहिए मुझे किसी की, कोई शरण दे दे मुझे। तो जब दो शरण खोजते लोग एक दूसरे की कैसे मदद करेंगे? आदमी को औरत की शरण चाहिए, वो भी बच्चा ही है, और औरत को भी आदमी की शरण चाहिए, ये मुझे घुमाता रहे हर जगह। जब दो लोग शरण खोज रहे एक दूसरे से, उम्मीद लगाई, ये पर्याय है, तो पर्याय तो फिर टकराव हो रही है ना, टक्कर होती रहेगी। टॉपिक्स क्या हो रहे हैं बातों के, एक दूसरे के शरीर के बारे में, तुमने ये कपड़ा पहन लिया, ये टॉपिक्स। अभी ये बात नहीं करोगे तो फिर शादियां कैसे करोगे, सजोगे धजोगे कैसे? अगर पंचम काल में ये टॉपिक्स हटा दोगे आप ना, कपड़े पहनने, सजना धजना, तो ऑटोमेटिक फिर लड़ाई झगड़ा भी कम हो जाएगा। एक दूसरे की बिहेवियर की कमियां निकालना छोड़ दोगे, तब तो डाइवर्स होएगा ही नहीं। लेकिन अगर एक दूसरे की बिहेवियर पे अटेंशन नहीं लगाई अगर आपने, तो लव मैरिज भी नहीं होगी। फिर लव मैरिज कैसे करते हो? एक दूसरे की बिहेवियर, अरे क्या बिहेवियर है इस लड़के का, तो ये तो सबसे यूनिक है, ये तो बिहेवियर पे आसक्ति हो गई। तो अब जब बिहेवियर पे आसक्ति है तो बिहेवियर तो बदलता रहेगा। पहले के लोगों का भी बदलता था, लेकिन फीमेल्स को मेल्स के बिहेवियर पे ऐसा था ही नहीं, कहते छोड़ो, आदमी तो गुस्सा ही करता रहता है, और आदमी को फीमेल के बिहेवियर पे थोड़ी चिपक रखा था हर वक्त, तुमने ऐसा क्यों बोला, तुमने वैसा क्यों बोला। उसे पता औरत है तो वो तो बोल भी सकती है। अब हर वक्त बिहेवियर पे अटैच हो गए अगर दो लोग, कपल्स, तो वो साथ में नहीं रह पाएंगे। अलग विषय होने चाहिए बातचीत के, शास्त्र के रिश्ते होने चाहिए, दया करुणा के रिश्ते होने चाहिए। अब डाइवोर्स हो जाएगा तो क्या लगेगा, हम तो आत्मानुभूति नहीं है हमें, नहीं, डाइवोर्स से आपका आत्मानुभूति से कोई लेना देना नहीं है। राम जी का भी एक तरीके से डाइवोर्स ही हुआ है, और तो क्या ही बोले हम। अब उसके अराउंड कहानियां बन जाएंगी कुछ भी, वो तो राम जी की गलती नहीं है, सीता माता की गलती नहीं है, एग्जैक्टली
वैसे ही आप लोगों की भी कोई गलती नहीं है अगर किसी का डाइवोर्स हो जाता है, आप लोग भी उतने ही प्योर हो, अलग अलग शेप्स हैं बस। अगर आपको लगता है एक शेप सही है, ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए, तो फिर राम जी का भी आपको व्यवहार पसंद नहीं आएगा। फिर राम जी ने भी युद्ध लड़ा। अगर किसी को लगता है रमन महर्षि ही सही है, तो फिर उन्हें राम जी सही नहीं लगेंगे, चाहे रमन महर्षि बोल दे राम जी भगवान है। रमन महर्षि तो नहीं करते ऐसा जैसे राम जी ने युद्ध लड़ा, वो तो बोलते मार दो मुझे। आदि शंकराचार्य ने क्या बोला, कपालिका को मार दो मुझे। व्यवहार ना कभी मुद्दा नहीं है। माया की धारा बह रही है, वो क्या कह रही है, व्यवहार मुद्दा है, व्यवहार मुद्दा है। क्योंकि आप की पर्याय में भी दूसरों का व्यवहार ही चल रहा है, हर वक्त व्यवहार चल रहा है। दूसरों के व्यवहार को छोड़ोगे ना जिस दिन, ये बुरा आदमी है, तो क्या होगा ना, आप अपने व्यवहार से बोर हो जाओगे, यानी कि आपका चारित्र का मोह खत्म हो जाएगा। अच्छा, आप लोग सब्जी काटते हो और कभी हाथ कट जाए तो आप अपने चांटा मारते हो या डांटते हो अपने को आधे घंटे तक? नहीं। अब कोई बच्चा बीच में आए 4-6 साल का, 8 साल का, कि मैं सब्जी काटूंगा, आप भगा रहे हो मत करो मत करो मत करो, और बोले नहीं मैं तो करूंगा, और गलती से आपका हाथ काट दे, तब आप डांटोगे उसे, हमने बोला था मत कर। क्यों? अभी क्या लगता है, पर्याय में क्या विचारधारा बह रही है कि अलग अलग मैं, मेरा शरीर ये तो एक है। यहां पे अब आपको द्वेष नहीं हो रहा अपने हाथ काटने से, और ये दूसरा अलग है, वही एज इट इज नहीं देख पा रहे संसार को, कि एट द एंड तो हाथ ही कटा ना, एज इट इज नहीं देख पा रहे, क्योंकि मोह हो जाता है अपने आचरण से, दूसरे के आचरण से। ठीक है, तो बहरहाल अंत समय हो चुका है। अंत में आप बस यही समझिए कि आपको कैसे पता कि आपको आत्मानुभूति नहीं हो रही है, कैसे पता आपको? बाहर स्पीकर चल रहा है, तो आप बस वही बात मत सोच लीजिए कि आपको भी आत्मानुभूति नहीं हो रही। कोई तो कुछ भी चल रहा है बाहर। तो अगर आपको आत्मानुभूति नहीं हो रही होती आप में से किसी को, तो सो नहीं सकता कोई, सो ही नहीं सकता कोई। पर्याय में ही कह रहे हैं, पर्याय में ही आत्मानुभूति अगर नहीं होगी, विचारधाराओं में ही आत्मानुभूति नहीं हो रही है, तो कोई सो नहीं पाएगा, निश्चिंत नहीं हो पाओगे। 1 घंटे 1.5 घंटे ऐसे नहीं बैठ सकता कोई। अभी कोई काम चल रहा होगा, वो निगोद वाली स्थिति हो जाएगी कि कुछ ही जानने में नहीं आएगा फिर तो। और निगोद को भी हो रही है जबकि आत्मानुभूति, तो आत्मानुभूति सबको हो रही है। बस कर्मों, बस मन से भाव हटा दो कि हमें हीरो बनना है, बस इतनी सी बात है। तो जैसा है वैसा ही है बस। किसी को काम वासना है तो होने दो, इस कारण से खत्म होगी काम वासना। किसी को क्रोध आ रहा है तो होने दो, इस कारण से खत्म होगा क्रोध। भेद। लेकिन अगर डर है, पूरे समाज में डर है, तो निर्जरा नहीं दिखेगी कैसे होती है निर्जरा। फिर कैसे लगेगा निर्जरा कैसे होती है? ट्रेन को बांध दो ऋषिकेश में, कैसे बंध जाएगी ट्रेन ऋषिकेश में? थॉट पैटर्न्स कैसे बन जाएंगे? वो तो थॉट पैटर्न है, आप थोड़ी हो वो। नदी बह रही, नदी थोड़ी रुक जाएगी, आप थोड़ी हो नदी। तो जो क्रोध का थॉट पैटर्न है वो तो चलता रहेगा, कभी खत्म होगा कभी आएगा, कभी खत्म होगा कभी आएगा।